जो अपना जो विल्सन का हाथ भी लेकर आता है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सैयद आसिम मुनीर साहब से भी मुलाकात होती है। उसमें वो साफ पैगाम दे रहे हैं कि जनाब हमारे पाकिस्तान के साथ 70 से 75 साल पुराने तल्कात हैं। हम चाहते हैं कि मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी आए। आप जो सही जो भी पार्टी जीती हुई है उनको सामने लाएं। ये जो फॉर्म 45 और 47 का झंझट है इसको भी ख़त्म करें और खान को जेल से बाहर निकालें। जिस पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब भी वो कहते हैं जी बिल्कुल हम आपके साथ 75 सालों से चल रहे हैं और हमने भी अपने मुल्क की बेहतरी के लिए काम किए हैं, बड़ी शहादतें दी हैं, मगर आपने ये भी देखना है कि अगर खान साहब बाहर आ गए तो फिर रेवोल्यूशन आ जाएगा। खान साहब ने आपकी बात नहीं माननी, खान साहब ने अपनी ही मनमानी करनी है। वो कहते हैं 2 साल हो गया है हमने खान साहब को काल कोठरी के अंदर एक किस्म का बंद किया हुआ है, उनकी बेगम को भी बंद किया हुआ है, मुलाकातों के सिलसिले भी बंद किए, मगर खान साहब अभी तक उसी जगह पर खड़े हैं जो जगह वो 2 साल पहले उन्होंने चुनाव किया था कि मैं जनाब ना झुकूंगा, ना आपके साथ को डील करूंगा, ना आपकी बात मानूंगा, मैं वही करूंगा जो कुछ मैं चाहता हूं। यानी कि नैब को दोबारा पावर में लाकर वो कहते हैं कि मैं नवाज शरीफ, आसफ अली जरदारी, इन सब की गिरफ्तारियां जो है ना ये करूंगा, श्योर करूंगा, मेक श्योर कि इनको गिरफ्तार किया जाए, मरियम नवाज को गिरफ्तार किया जाए, जितने भी चोर डाकू हैं उनको पकड़ा जाए। खान साहब खुलम खुला पैगाम दे रहे हैं अडयाला जेल के अंदर से। ऊपर से वो कहते हैं कि जो अदलिया है उनको आज़ाद करना है ताकि जस्टिस का निज़ाम वो जबरदस्त किस्म का हो पाकिस्तान के अंदर, और अदारों को स्पेशली एस्टेब्लिशमेंट को वापस बैरकों के अंदर भेजना है। इनसे भी पावर वो कहते हैं कि मैंने लेनी है, हकीकी आज़ादी लेनी है। और जो IMF कर्जा ले रहे हैं मुल्क के ऊपर, आपने वो कहते हैं 3 सालों में 7,383 अरब ऊपर चढ़ा दिया है। वो कहते हैं कौन उतारेगा? क्या नवाज शरीफ उतारेगा, मरियम या शहबाज शरीफ, या ये वो अदारे उतारेंगे जो लेकर खा रहे हैं? ये भी खान साहब ने खुलम खुला इनको पैगाम दे दिया। अब आप देख लें मुज़ाकरातों का सिलसिला जारी है। जो विल्सन का खत भी इधर पहुंच चुका है और मिनिस्टर एक भी आकर चीफ साहब से बातें कर रहा है कि जनाब खान साहब के लिए रास्ता हमवार करें, इससे पहले कि ट्रंप आपकी तरफ देखे और फिर आपको 1 मिनट से पहले खान साहब को बाहर निकालना पड़े। आप इससे पहले ही फैसला करें, और जो आप माइनस करना चाहते हैं इमरान खान साहब को, वो तो माइनस आप कर नहीं पाए इन 3 सालों में। और नवाज शरीफ को आप कुछ भी देने के लिए भी तैयार नहीं है, क्योंकि नवाज शरीफ को कौम और अवाम पहले ही अपने दिलों से निकाल चुकी है। और अभी नवाज शरीफ को क्या करना है? वो तो लंदन की तरफ भाग गया। मरियम नवाज और शहबाज शरीफ भी वो भी उधर देखते हैं कि थोड़ी सी भी मुसीबत आई तो वो लंदन की तरफ भागते हैं। तो आपको ऐसे लीडर नहीं चाहिए, आपको एक अच्छा लीडर चाहिए जो फलस्तीन का मामला हल करे, जो यूक्रेन का करे, जो अपना कश्मीर का करे, जो पाकिस्तान का करे, जो अरब ममालिक का करे। फलस्तीन के अलावा वो कहते हैं कि इसराइल के साथ जो गड़बड़ हो रही है उधर भी वो ध्यान करे कि इधर हमने क्या करना है। तो वो कहते हैं कि जो विल्सन ने जो खत लिखा है वो बड़ा सख्त किस्म का था, जिस पर ये सारे बड़े घबराए हुए हैं कि अभी जनाब उसने खत लिख दिया है, तो अब देखना है कि जो उसने तारीख दी है उनको कि जनाब इसको 1 मंथ के अंदर आपने इस पर काम करना है और खान साहब को बाहर निकालना है। अब 1 महीने की तारीख है, उसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि जनाब अब ये कैसे और किस तरह खान साहब को बाहर निकालते हैं। अगर नहीं निकालेंगे तो फिर भी इनको पता है कि इनके जो अजाइम है वो अच्छे हैं या बुरे हैं। अगर निकालेंगे तो फिर इनको पता है कि ये फारग हो जाते हैं, ये हुकूमत भी फारग और ये सारे अदारे भी फारग। अब जो मुकाबलेबाजी हो रही है जिस पर आप देख सकते हैं कि बैठे हुए हैं ये हुकूमत वाले भी परेशान कि अब क्या करें, कौन समझाए अमेरिका वालों को। ये एक बहुत बड़ी मुसीबत इनके लिए बनकर खड़ी हो गई है। जो उधर के अपना जो इलेक्शन हुए हैं, उधर जो सदर हैं वो अपना खान साहब के दोस्त जीत चुके हैं और आहिस्ता आहिस्ता इनकी तरफ बढ़ रहे हैं और इनकी मुश्किलों में इजाफा